हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग अभी शाम को चालू करी हूँ क्योंकि बेटू स्कूल से आ गई थी। उसके बाद में उसको बाल कटवाने थे तो मैं शाम को बाल काट रही थी। और जब मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ ना, पता नहीं मेरे मोबाइल में ऐसे ब्लर ब्लर आ जाता है। तो क्या वजह है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बाल कटिंग करने के लिए आ गई थी बेटू के। तो बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे। वो बोल रही थी कि थोड़ा छोटे कर दो, तो मैंने काफ़ी बाल काट दिए हैं उसके। तो और बराबर भी कर दिए क्योंकि वो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, पता नहीं शायद बढ़ते हैं ना तो हो जाते हैं। तो बस। और कल क्या है, उसका बर्थडे है तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाल उसको हेयर कटिंग करके दे रही थी क्योंकि एकदम बराबर हो जाए और अच्छे से बाल भी। फिर उसके बहुत बढ़ते हैं वैसे, लेकिन फिर वो बोलते ना दो दो बाल ऐसे निकल आते हैं, तो ये वाले हो गए थे। तो मैं उसको काट दे रही थी क्योंकि फिर है ना बाल झड़ने भी लगते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने काट दिया है, तो आप लोग देख लेना उसका फाइनल कटिंग मैंने कैसे किया है। तो घर पे ही कर लेती हूँ मैं, पार्लर में और ऐसे नहीं जाती हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ जाना। और यहाँ पे इतने अच्छे पार्लर भी नहीं हैं कि जाके कराओ। ये जो मैंने यही किया, इसी में ही आधे तो मतलब पैसे चले जाते हैं। मतलब जितना मैं काटी हूँ ना, बस उससे कई गुना ज़्यादा ही पैसे ले लेते हो पार्लर वाले यहाँ पे। और कुछ भी ठीक नहीं करते, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो बाहर में जाने के लिए काफ़ी दूर है इसीलिए। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे बाल, तो बेटू दिखा रही थी, तो एकदम सिल्की सिल्की। हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल। थैंक यू। गाना गा देती तेरे लिए ना, गाना गा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर छोटिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बेटू। थैंक यू। आज इसका बर्थडे है और डेकोरेशन हो गई है चालू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। पापा मेरा गिफ्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बेटू को नाइट में रात में भी विश कर दी थी और ये भी कर दिया था। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में भी, ये रात को नहीं किए थे, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में कर रहे थे विश, और मैं नाइट में भी कर दी थी। और काफ़ी खुश थी बेटू कि कब मेरा मतलब टाइम होगा, इसीलिए तो हम लोग विश कर दिए थे। और उसके बाद फिर ये मॉर्निंग में मैं इसके स्कूल में 2 साल बाद स्कूल में बर्थडे बनाने वाली है क्योंकि क्या होता हुआ ना बीच में, जैसे लॉकडाउन लगा था 2 साल से, तो इसी वजह से। तो बस बर्थडे विश किया, उसके बाद वो फटाफट से नहा के आई है। बाल तो उसने कल हेयर वॉश कर ली थी जब मैं कटिंग करी थी, लेकिन आज वो अभी सिर्फ नहा के आई है, बाल नहीं धोई है। तो मैं अच्छे से उसके बाल हेयर स्टाइल बना रही थी। तो बस जितना आता उसी तरीके से। तो बेटू यहाँ पे तैयार होके बैठी थी और उसको है ना 2 साल बाद स्कूल में बनाने जा रही थी, तो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी कि मतलब पता नहीं 2 साल से बनाया ही नहीं। पहले स्कूल जाने से पहले कल तो इतना मतलब वो होके रखी थी कि स्कूल में बनाऊंगी, स्कूल में बनाऊंगी। हमने कहा रहने दो, क्या बनाना है स्कूल में, ऐसे ही मजाक किए थे। तो बोलने लगी नहीं मुझे बनाना है स्कूल में। और आज वो फटाफट से नहा के आई, तो उसके बाद में पता नहीं वो थोड़ा सा जाने के लिए तो उसका फेस ही देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे वो तो मैं उसको पूछ भी रही थी कि बेटू क्या हुआ, तो बोल रही थी कि पता नहीं मेरे को आलसी आ रही थी और आलसी आ रही है। तो मैं बोली नहा के आ गई फिर भी मतलब इतनी आलसी। तो बस यहाँ पे फिर मैं उसको रेडी कर देती हूँ। फिर वो बोलती मम्मी मेरा, मैं ऐसी हूँ
तो हूँ मैं, ज़्यादा कहाँ ऐसी दिख रही हूँ, ऐसे कर करके वो बोल रही थी। तो मैं भी उसके साथ मजाक ही कर रही थी। तो बस फिर मैं यहाँ रेडी कर दूँगी, उसके बाद फिर वो जाएंगे स्कूल। तो मैं दिखाती हूँ अभी तैयार करने के बाद में, तो इसके बाल कैसे क्या बनाई हूँ। तो ज़्यादा कुछ तैयार करते ना बिल्कुल नहीं होती है वो, चाहे कुछ भी हो। और बर्थडे के लिए आप लोगों ने देखा मैं उसकी एक ड्रेस सिल रही हूँ। तो वही पिछले व्लॉग में आपको मैं दिखाई थी, एक जो नेट था वही वाली फ्रॉक, मतलब गाउन कह सकते, वही वाली मैं सिल रही हूँ। तो बस आज शाम के जब केक काटेगी ना तो उस टाइम पे उसको मैं पहना दूँगी वो वाली ड्रेस। तो अभी मुझे थोड़ा सा और सिलना है, क्योंकि मैं सिल दूँगी, ये बच्चे तो अभी चले जाएंगे स्कूल और मैं उनको आने से पहले उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी, बहुत पुरानी भी है ना, तो बीच बीच में ख़राब हो जाती, तो इसीलिए आधा अधूरा रह जाता है। तो फिर ठीक करवा के लेकर के आए हम, उस दिन शॉपिंग के लिए गए थे, उस दिन ठीक भी करवा के लेके आ गए थे। तो बस मुझे अभी लगभग हो ही गई है उसकी गाउन। तो बस मैं कुछ सिलना बाकी है थोड़ा बहुत, तो वो वाला मैं सिल दूँगी और फिर शाम को पहनेगी बर्थडे पार्टी में। तो बस ज़्यादा अभी हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो ज़्यादा हम लोग नहीं बोलते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते। हाँ, फैमिली मेम्बर में हैं और आसपास जो भी है जितने हैं, बस उतनों को ही बुलाते हैं। और वैसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे वगैरह भी नहीं हैं ज़्यादा, तो जितने हैं उतने आएंगे बच्चे। तो बस बच्चों के लिए है ना, क्या कहते हैं, अगर हम बर्थडे अगर नहीं भी बनाएंगे ना, तो बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। तो इनकी तो कितनी इच्छा रहती है, और बच्चे तो कितना इंतज़ार करते हैं कि बर्थडे आएगा बर्थडे आएगा। तो बस उनके लिए छोटा सा ऐसा सेलिब्रेट कर देते तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे पूरा क्लीनिंग का काम करना है, तो बच्चे चले जाएंगे उसके बाद करूँगी मैं बाद में। तो यहाँ पूरा एकदम फैला पड़ा हुआ है, आज पूरा क्लीन करना हैप्पी है सब बर्थडे कुछ। बेटू। वैसे तो सामान अच्छी इसलिए लग रही फैला है, बहुत पड़ा हुआ सुंदर है। लग रही तो है। यहाँ देखो बेटू काफ़ी अच्छी लग रही थी, स्कूल के लिए रेडी हो गया, खुश थी वो। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी बच्चों के लिए। तो टिफ़िन पैक करके स्कूल में देना है, और स्कूल में वो लेके गई है चॉकलेट्स, जो सभी को वहाँ पे बांटेगी। 2 पैकेट लेके गई है, क्योंकि उसकी जो पुरानी क्लास फ्रेंड्स थी ना, वो सब अलग अलग सेक्शन में चले गए, तो उन सबको भी मैं बांटूंगी और क्लास में भी, इसीलिए वो लेके गई है। तो बस वहाँ वो बर्थडे बना के आएगी, और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। और यहाँ पे सामान इसलिए मैंने फैला के रखा, क्योंकि मेरा जो कुछ कुछ सामान है ना, सब मैंने बेड में से निकाला है, उसको मुझे वापस डालना है और तब क्लीन हो जाएगा। इसलिए सामान पूरा घर में मतलब वो था, तो उसको हटा दूँगी। उसके बाद फिर मैं डेकोरेशन चालू करूँगी। तो अभी मैं जब तक नाश्ता बना लेती हूँ, और फिर मैं दोपहर में नाश्ता बनाने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के वो फ्रॉक कंप्लीट करना है मुझे थोड़ी सी, उसको कर लूँगी। तो फिर मैं उसके बाद फ्री हो जाऊँगी, तो फिर मैं डेकोरेशन चालू कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे नाश्ता बना लेती हूँ, और नेक्स्ट वाली वीडियो पूरी आप लोगों को बर्थडे की मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखना। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो बस जितने हो सके उतने ही मतलब फैमिली मेम्बर में बुलाएंगे, हम लोग केक कटिंग करेंगे। और वैसे ज़्यादा बहुत बड़ी पार्टी जैसा तो नहीं रखेंगे, वैसे तो नहीं, आज तक भी नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी के लिए हमसे जो जितना होता है बस उतना ही करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो इसीलिए इतनी मेहनत करती कि मतलब बच्चों का बर्थडे आता तो मैं इसी तरह से ही मेहनत करती हूँ कि तैयारी करती हूँ, उनको इतना खुश कर देती। फिर तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि मम्मी कितनी, मतलब क्यों बेटू को ही मैं बोलने लगी थी ना, उसके लिए गिफ्ट वगैरह ला के रखी हूँ मैं, तो पैक वगैरह करके रखी हूँ। तो बेटू बोलती, मम्मी आप पहले से ही लेके आ गई, मेरा बर्थडे कब आएगा, मैं कब देखूँगी। तो वो मैं उसको बर्थडे पे ही दिखाऊंगी, तो इसीलिए फिर मैंने रख दिया था। तो बस अभी आज तो उसको देखना ही है, आज तो उसको गिफ्ट मिल जाएगा।
उसके पापा की तरफ से क्या गिफ्ट होता है देखते हैं। और खैर वैसे तो बेटू बोलती मेरे को गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना सजा दिया, बहुत कुछ है, फिर भी मैं मेरा गिफ्ट सुबह सुबह जब वो बोल रही थी ना मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो फिर उसके पापा बोल दिए थे कि शाम को मिलेगा गिफ्ट। तो उसके बाद फिर वो दोपहर में जब ये डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गया था ना, उस टाइम पे फिर बोल रही थी कि मैं गिफ्ट पूछ रही थी मम्मी और पापा से। तो मेरे लिए तो यही गिफ्ट है जो इतनी सुंदर मेरे लिए सजावट किए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत खुशी हो रही है करके। वो बहुत खुश हो गई थी, तो ऐसे बोल रही थी, लेकिन हमने कहा कि फिर भी आपके लिए सरप्राइज़ है, तो उसको मैंने दे दिया कि बर्थडे में शाम को ही खोलना, उससे पहले मत खोलना करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन के रेडी हो गया है, और नाश्ते में मैं भिंडी भी बनाई थी, और भिंडी उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो भिंडी की भुजिया बनाई थी, और दूसरी सब्जी भी थी। और यहाँ पे ये चिड़िया आ गई है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं फिर से आप लोगों को मिलूँगी एक नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है मेरी बर्थडे की, तो वेट करना, बहुत जल्दी आएगी। तो कल मैं उसको पोस्ट कर दूँगी 10 बजे से पहले। तो चलिए आज शाम तक क्या क्या होता है देखते हैं, फिर मैं कल दिखाऊंगी आप सभी को वो ब्लॉग। तो ठीक है, बाय।